हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार स्टेट से संबंधित है। बिहार स्टेट का 3 विषय का जो रिजल्ट है वो संशय बना हुआ है कि कब तक उसका रिजल्ट आएगा। इसके संदर्भ में आज अभिषेक जी गए थे बिहार बोर्ड। आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि कब तक रिजल्ट आ सकता है या क्या कुछ बात हुआ। अभिषेक जी, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभिषेक जी, आज आप बिहार बोर्ड गए थे, जैसे पहले से ही बातचीत हो रहा था, आपने बताया था कि हम सोमवार और आज आप गए भी, तो इसके संदर्भ में बताइए कि आज वहां पे क्या कुछ हुआ और क्या बातें हुई। सर मैं आज बिहार बोर्ड गया था। बिहार बोर्ड गया था सर, और जो है हम अंदर जाने की कोशिश किए। काफी बातचीत हुई, तो अंदर तो जाने में सच में नहीं हो पाए सर। लेकिन एक प्लेन पेपर पर जो है मिलने का कारण लिख करके हमने जो है एक गार्ड को दिया, और वो गार्ड जो है अधिकारी से मिलने के लिए गया मेरे सामने, और 10 मिनट के बाद जो है वो गार्ड फिर आया गेट पर और हम मिले और हम उसको देख रहे हैं। तो फिर जब आया तब हम उससे पूछे तो वो खुद बताया कि आप लोग का रिजल्ट में अभी टाइम लगेगा। मैंने पूछा कि कितना टाइम लगेगा, तो वो बोला कि ये हम नहीं बता सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन अभी टाइम लगेगा और रिजल्ट आने के पहले पेपर में ऐड दिया जाएगा। तो फिर हमने पूछा कि क्या रिजल्ट इस मंथ आ जाएगा, तो उन्होंने बोला कि इस मंथ नहीं आएगा। तो और फिर उन्होंने बोला कि आप लोग शिक्षा मंत्री जी से मिलने का प्रयास कीजिए और प्रेशर बनाइए। तो हमने बोला उनको कि रिजल्ट, परीक्षा लेना और रिजल्ट देना ये तो बोर्ड के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो हम शिक्षा मंत्री के पास क्यों जाएं। तो फिर उन्होंने बोला कि अब आप लोग समझिए, लेकिन हमको जो वहां से बोला गया सो मैंने बोल दिया कि इस मंथ रिजल्ट नहीं आएगा, अभी टाइम लगेगा। तो यही सब बात है सर। वस्तु स्थिति यह है कि एसटीईटी का जो 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट है उसमें टाइम लगेगा। इसलिए सर अब हम लोग को जो है रणनीति तैयार करनी चाहिए, और हम लोग रणनीति जल्द से जल्द तैयार करेंगे कि कैसे जो है जल्द से जल्द रिजल्ट 3 सब्जेक्ट का जो पेंडिंग है वो आ जाए। हम लोग संजय कुमार से भी मिलने की कोशिश करेंगे, और शिक्षा मंत्री जी से भी मिलने की कोशिश हम लोग जल्द से जल्द करेंगे, और ट्विटर प्रोग्राम भी हम लोग की हो रही है। तो चारों बगल से हम लोग जो है प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द एसटीईटी रिजल्ट आ जाए। हम लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह से बाई हुक और बाई क्रुक इस मंथ में हर हाल में रिजल्ट आ जाए। इसके लिए हम लोग चारों तरफ से प्रयास करेंगे। ट्विटर कैंपेन ऑलरेडी चल ही रहा है। शिक्षा मंत्री जी से भी मिलेंगे, प्रधान सचिव से भी मिलने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो यही सब बात है सर। लेकिन सर मैं आपको बता दूं कि एसटीईटी रिजल्ट के लिए अब हम लोगों को एक्टिव रहने की जरूरत तो है। ये इतना तो आज पता चल गया। देखिए, आपसे आज दिन में भी आपसे बातचीत हुआ था। बातचीत होने के बाद हमने ट्विटर पे भी इसके संदर्भ में लिखा, सबको टैग किया गया है, और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने उसको रीट्वीट भी किया। और देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इन्होंने पहले बताया था कि मई में ये रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो अभी तक ये रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। फर्स्ट वीक में आ जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना वगैरह के कारण आगे चला गया। कि जून में तो ये निश्चित ही आ जाना चाहिए था, लेकिन आपकी बातों से ये लग रहा है। इसके साथ ही किसी और से भी बातचीत करके पता लगाने की कोशिश किया गया है हिंदी क्लब की तरफ से। उन्होंने भी यह स्पष्ट किया कि 10 तारीख के बाद से या 10 तारीख से कार्य होगा, चाहे जो भी चीजें हैं वो होगा। लेकिन फाइनली अभी तक डेट पता नहीं चल पा रहा कि कब आएगा एसटीईटी का रिजल्ट। इसके संदर्भ में निश्चित रूप से अच्छे तरीके से कार्य करना होगा। परसों, यानी कल नहीं, परसों फिर किसी और अभ्यर्थी को भेजने की कोशिश की जाएगा। उसके बाद ये फाइनल हो जाएगा कि कब आपका रिजल्ट आएगा। उस दिन हो सकता है कि वो सचिवालय में भी जाके मिले, जो भी प्रोसेस होता है वो सारी चीज करेगा। परसों हम फिर आपसे बातचीत करेंगे और स्टेट के संदर्भ में कार्य करने की कोशिश किया जाएगा। सबसे जरूरी है, कोई भी ज्वाइनिंग हो चाहे कुछ भी हो, सबसे जरूरी
जरूरी है उसका रिजल्ट आना, रिजल्ट के बाद जो भी सर्टिफिकेट मार्कशीट होता है वो मिलना, वो डिजिटल रूप में मिले या आपका मतलब सॉफ्ट कॉपी मिले या हार्ड कॉपी मिले, तो वो चीज मिलने के बाद ही आप ज्वाइनिंग बहाली वगैरह के लिए कार्य कर सकते हैं। तो जो ट्विटर कैंपेन वगैरह चले, सारे चीज केवल और केवल जो हैशटैग वगैरह बने केवल और केवल सबसे पहले रिजल्ट के लिए बने। अगर रिजल्ट पे अगर बेसिकली अच्छे तरीके से कार्य होता है, जितना जल्दी प्रकाशित हो जाए, 1 सप्ताह 2 सप्ताह जितना जल्दी प्रकाशित हो जाए उतना ही अच्छा हम लोग के लिए रहेगा। अब तो देखना है कि कब तक आएगा। फिलहाल हम इस वीडियो में बताते चले कि आज अभिषेक जी ने मेहनत किया था, आज वहां पे गए, बातचीत करने की कोशिश की है, इसके लिए अभिषेक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसके साथ ही कल नहीं परसों फिर कोई अभ्यर्थी को भेजा जाएगा। अब देखिए क्या कुछ होता है और क्या कुछ बातचीत बाहर आता है, तो वो तो पता चलते रहेगा। इसके बीच भी हम लोग संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द एस्टेट का रिजल्ट है। और इसके साथ ही एक कंक्लूजन जो वीडियो है वो फाइनल अभी तक आपका नहीं आया है। वो कंक्लूजन वीडियो जल्दी एस्टेट पे ही डालने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारे साथ रमेश सर हो सकते हैं, राजेंद्र सर हो सकते हैं और भी जो हैं वो लोग हो सकते हैं, जो भी रहे 2-3 रहेंगे, चर्चा होगी। क्योंकि जो भी इससे पहले शिक्षा मंत्री वगैरह जो इंटरव्यू दिए हैं, 7वां चरण, ये वो सारा चीज उन्होंने कहा है कि सारे चीज का एक कंक्लूजन, एक वीडियो आना चाहिए। देखिए एक चीज हम जाते जाते जरूर कहेंगे, हम लोग जैसे में हमने भी कहा था कि एक गोल्डन डे होगा, जो आपका जो भी आपका फैसला आया था, जो फंसा हुआ था, तो गोल्डन डे के रूप में ये हम लोग मान रहे थे। वहां पे गोल्डन डे के रूप में आपका वहीं पे हम लोग पहुंच गए। हमने बताया था कि ये गोल्डन डे होगा, लेकिन इसको अच्छे तरीके से समझा जाए, हम लोग उसको लेके बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन वहां पे हम कहाँ पहुंचे अच्छे तरीके से समझिए तो हम लोग फिर अप्लाई पे पहुंचे हैं, यानी फिर से 15 दिन का डेट अप्लाई करने के लिए मिल रहा है, फिर से अप्लाई होगा, फिर से मेरिट बनेगा, फिर से आगे का प्रोसेस होगा, यानी जहां थे वहीं पे पहुंच गए। हाँ, सारे अभ्यर्थी को अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ही लोग करेंगे, उतना तो हुआ। फिर से समय किल हो रहा है, जितने मंथ किल रहे हैं उतना आपका सैलरी किल हो रहा है। तो ये देखिए उतना खुश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस पे संदर्भ में जो भी चीजें रुकी हुई हैं उसके संदर्भ में कार्य करना बहुत जरूरी है। ये हमने 6ठा चरण के बारे में बताया। 7वां चरण जो है, जो एस्टेट को जोड़ा जा रहा है, इस पे भी बातचीत होगा। हम चाहेंगे कि इसकी डायरेक्ट बहाली हो। बार बार ये कहा जा रहा है कि ये 7वां चरण होगा, ये लास्ट में होगा। आप 2 साल से 2.5 साल से इसको फंसा के रखे हुए अभी तक कह रहे हैं कि तुरंत हो जाएगा। तुरंत तो सुनते आ रहे बहुत दिनों से, अभी तक नहीं हुआ। अब इसका भी प्रोसेस 7वां चरण भी आप जब कह रहे हैं उसको वो भी लंबा खींचेंगे। तो ये सारी चीज, बहुत सारी चीजें हैं जो क्लियर होगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अभिषेक जी थे जो आज गए हैं, तो इस पे वीडियोस बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि जो अभ्यर्थी काम करते हैं, जो जा रहे हैं आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उनको सामने लाना बहुत जरूरी है। और कल नहीं परसों फिर से बातचीत करने की कोशिश होगी। देखिए क्या कुछ होता है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज इस वीडियो में इतना ही। ओके, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।